वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आज जुबानो बयान में सबसे पहले एक मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। देखिए मेरे सामने ये ना बोलिए। और सर फिर ये तो होता है इस तरह के कामों में, आ जाएं। सारे रोई जाती कितों ब्याह लियांदी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, गलत है। गलत है जी। शुक्र है। अच्छा, इससे आपके केस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मुहावरा दुरुस्त होगा, क्योंकि मुहावरा तब्दील नहीं हो सकता। तावक्ते के मुहावरे में कुछ अखलाकी पहलू सामने आए। देखिए, हर दौर का मारूफ बदलता रहता है। जैसे इकबाल कहते हैं ना, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। इसी तरह जो खूब होता है वो आगे चल के नाखूब भी हो जाता है। मतलब अयाम जहलियत के बेशुमार अरबी मुहावरे हैं जिनमें मैं समझता हूं अखलाक बाख्तगी है, डिसेंसी के मयार से नीचे हैं। मसलन एक मुहावरा है, गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या। ये मुहावरा जी, ये पहले और कोई नहीं याद। नहीं, ये गलत है। वो गंजी की बात, ये गंजी तब्दील किया गया था। ये पहले था नंगी नहाए क्या निचोड़े क्या, उसकी बजाय कर दिया गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। पाक कहते हैं 15 दिन को। ये हिंदी में 15 दिन का जो पाक होता है, यानी 4 दिन की 7-8 दिन की वो से 4 दिन मुहावरे में कह दिया, 7 या 8 दिन चांदनी होती है। फिर आगे पाक अंधेरे के। 4 दिन की चांदनी थे, अगो 15 दिन चुप। आगे समझ जी सर, करो, एक्सप्लेन क्या मतलब। शायर इसमें पीपल्स पार्टी की हालत जार बयान करके जारो कतार रोता है और कहता है कि 4 दिन की मौज मस्ती। हाँ, फिर अंधेरा पाक। नहीं सर, फिर कोट लाख पाक। ये क्या फजूल है, कोट लाख पाक क्या। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅੱਧੀ ਕਬੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਿਲਣੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। फजूल बातें कर रहे हो, क्यों जेल में क्यों हो गए। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ हुकूमत ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी, इसके बाद है जोक दर जोक। सर खुदा दा वास्ता तुम तो सानू जोक वांगू चिमड़ ही गए। जोक नहीं होता, वो जोक होता है जो चिमटती है, बेवकूफ। ऐसा जोक- और चिमटती क्या होता है। नहीं लिपटती है, चिमटती है, चिमटती चिमटती है। चिमटती चांदनी रातें हमें सोने नहीं दे। क्या। चिमटती चांदनी रातें। हम तुम्हारे तलफ़्फ़ुज़ की रातें हमें सोने नहीं देती। अच्छा, आपके जुबान और बयान के दरमियान ये चारों इस तरह लपकते हैं जैसे कोई बांदर मूंगफली पे जोक दर जोक लपकते हैं। ये उस हद तक दुरुस्त है, जोक दर जोक इसी तरह लोग आते हैं, लेकिन ये जूक दर जूक है। जोक इज नो वर्ड। फरंगे आसफिया खोल कर देखते हैं, इसके ऊपर जीम के ऊपर पेश है, और ये जूक दर जूक भी नहीं है, इसमें दर इजाफी और गैर जरूरी है। ये जूक जूक है कि वहां पर मजमा था, लोग जूक जूक आ रहे थे। हम कहेंगे जोक दर जोक ही, क्योंकि गलतुलाम हो चुका है। इसको तब्दील करना मकसद नहीं है, लेकिन ओरिजिन इसका ट्रेस करना हो तो फिर फरंगे आसफिया आपको जूक जूक ही बताओ। झुक झुक के नाचो यार, नाचो गाओ खुशी के गीत रे। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत। इस पूरी बेहूदगी का जूक जूक के साथ क्या था। समझते नहीं। गाना भी था तो वो गाते, झुके मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, दिल करता है मेरा तेरी तौंच ब्लैक बेरी मारा। अच्छा जी, गुमसुम कोई मुहावरा नहीं है, गुंगसुम है। और सर जी गोंग सुम असी को थथे हैं सर, क्या। असी थथे हैं दुम दुम। सारे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ। वो कैसे। ਇਹ ਗੁੰਗ ਸੁੰਗ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ। गुंगसुंग नहीं, बेवकूफ। ए पहले गोंगे। गुंग अरे गुंगे से- बाला बाबू ए बागा बल्ले बागा बागा बाला ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਗੇ ਤਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾ ਮੈਂ ਹਸਾਈ ਜਾਵਾਂ। ये गुंगसुम होता है, गुमसुम नहीं होता। गुंग सुम गुंग गुंगे से, जैसा कि मौसूफ ने करके दिखाया, गुंग
सुम। सर ये थे पता जाके दुकान देगा आपके पास गोंग सुम है। ਅਗਲਾ ਕਸੁੰਨ ਸੰਗ ਮਾਰੇ ਸਰ। अच्छा जी, अजूबा लफ्ज गलत है, ਅਜੂਬਾ। एन के ऊपर पेश है उजूबा। ਸਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ। फरंगे आसफिया जो है वो बेवकूफ बना रही है। ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ। एक ਬਾਕੀਆਂ बंदे ਨੇ ने ਪੁੱਛੋ। नहीं, कम से कम 50 बंदों ने उसको मुरत्तब किया है, वो लिखने से नहीं होती। ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। डिक्शनरी मुरत्तब होती है, लिखी नहीं जाती। ਇਹ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ हर वेले खोली है, ये दुरुस्त है, ये बंद है, ये दुरुस्त है, ये बंद है। यही सड़कों ते करते फिर ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁਣ। और इसके सानू बाजारां 'ਚ लोग कहण आओ जा रहे जे फरंगे आसफिया ते डंगे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਗਲਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। आ लिख के दइए फिर आवाज मारी दूर है उत्ते पेश है या नहीं है। अच्छा, इसके बाय द वे 2 वॉल्यूम्स हैं फरंगे आसफिया। हेलो ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਬਰਾ फरंगे आसफिया ਸਾਡੇ रख दो। चारों के कान मेरा दिल यही चाहता है, जिस तरह ना बलद हो ना तुम अपनी जुबान से, सही बात। ना आशना हो। एक ही क्या जी। अच्छा जी, इसके बाद है खरी खरी सुनाना। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ खरी खरी सुनाना गलत है। ਸਰ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। खोटी खरी सुनाना मुहावरा मैं बार बार कहता हूं तब्दील नहीं हो सकता। ये मुहावरे हमने खुद तब्दील अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। सर ये सेगमेंट तब्दील नहीं हो सकता। जहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, जहां इल्म फजल का ताल्लुक हो, मौत वाकई हो जाती है तुम्हारी, खास तौर पर तुम्हारी। सर मेहनत से नहीं हम कराते, सर को भावे कंध बनवा लो। सर जी ये तो जाहल है। आप सर प्लीज टॉक टू मी। वाह वाह वाह, आप मेरे साथ बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस तुम क्रिएट कर। सर जी मुझे समझ आ गई, जैसे अपने हकीम साहब उन्होंने शुरतों को खोटी खरी सुना दी। क्यों? ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। किसको? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। एक जुत्ती दे हकीम सानू मारी छुड़ते ने, दूजी हकीम साहब ओदी चौक के दौड़ गए। वैसे हैरत की बात है, हज कंक्लूड हुए इतने दिन हो गए, हकीम साहब अभी वहीं बैठे हो। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਹਰਾ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, आज टिप ऑफ द वीक में हम एक बज़ाहिर बड़ी मामूली लेकिन इंतहाई अहम और हसास चीज का तज़किरा करेंगे। वो ये है कि आजकल आप देखते होंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, टॉयलेट्स में खास तौर पर लुकिंग ग्लास है, मिरर। आप उसमें देख रहे हैं तो आपको किस हद तक यकीन है कि दूसरी तरफ से कोई आपको नहीं देख रहा, क्योंकि अब आपको पता है 2 वे मिरर्स आ चुके हैं मार्केट में। और ये बड़ी बदनसीबी है, बड़े बदतीनत लोग कुछ इसका इर्तकाब कर रहे हैं कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, खास तौर पर इवन होटल्स के कमरों में ऐसे शीशे मौजूद हैं जिससे आपकी प्राइवेसी बर्बाद होकर रह जाती है, और फिर उसका ये बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक तो इस बारे में थोड़ा सा गुजारिश हमने हुकूमत से करनी है कि वो अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर करे। जिस तरह फूड इंस्पेक्शन होती है, सैनिटरी इंस्पेक्शन होती है, हेल्थ एंड सैनिटेशन के हवाले से जब वो देखते हैं तो साथ साथ ये भी देखें कि अखलाकी गिरावट के इस अहद में जिससे हम गुजर रहे हैं, कहीं इन चीजों का इर्तकाब तो नहीं किया जा रहा। हमारे पास चंद शिकायत आई हैं और ये वाकई मौजूद है, इस तरह का सिलसिला रवा रखा हुआ है बाज लोगों ने। आप इस पे ये कर सकते हैं एक छोटी सी, वैसे तो ये हुकूमत का काम है इन चीजों पर नजर रखना, और उसके पास टेक्निकल तरीके हैं, मशीन मौजूद है, लेकिन आप भी अपने तौर पर एक छोटी सी टिप है, अगर आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। जब किसी शीशे को देखें तो उसको उंगली के साथ टच करें। अगर आपकी उंगली की टिप और शीशे में नजर आने वाली, जाहिर होने वाली रिफ्लेक्शन आपस में टच करें तो इसका मतलब है ये शीशा गलत है, दूसरी तरफ से देखा जा सकता है इस शीशे में। और अगर उसमें कुछ फासला मौजूद है तो फिर इसका मतलब है ये शीशा क्लीन है,
ये शीशा ठीक है। इसी तरह ये जानना भी जरूरी है कि बाज जगहों पर ट्राई रूम्स होते हैं बुटीक्स में। अब ट्राई रूम्स में कुछ ऐसी शिकायत आई हैं कि वहां पर कैंडिड कैमरा मौजूद होता है, हिडन कैमरा मौजूद होता है। ये क्राइम की और अखलाकी बदहाली और मुफलिसी की बदतरीन शक्ल है, लेकिन हमें एहतियात करना जरूरी है। उसमें कोशिश ये की जानी चाहिए, अगेन ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इन चीजों को चेक किया जाए, लेकिन एज एन एनलाइटेंड सिटीजन, एक शहरी का भी, उससे भी ये तकाजा हम करते हैं कि कोई हर्ज नहीं कि आप एक लम्हे के लिए लाइट ऑफ करें। लाइट ऑफ करेंगे तो आपको एक बीम नजर आएगी, अगर कैमरा काम कर रहा है तो वो रेड लाइट या बीम आप उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आम तौर पर फोन जैम होता है, आम तौर पर सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं अगर कैमरा या इससे मिलती जुलती कोई चीज वहां पे मौजूद हो, ये जैमर का काम करते हैं। लेकिन फिर भी यकीनी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए तो सिर्फ यही है कि आप एहतियात करें, एहतियात करें, अच्छी तरह तसल्ली करके। आप लिबास तब्दील करना है, आपने जो कुछ भी करना हो, लेकिन कैमरे का और लुकिंग ग्लास के साथ होने वाली इस बदअमली का ख्याल रखना जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी। खबर है कि रहीम यार खान में अदालत के एक क्लर्क ने नशे की हालत में जज बनकर अपनी ही अदालत लगा ली। सेशन जज ने मुअत्तल कर दिया। डाका तो नहीं डाला, अच्छा, ये है वो क्लर्क। हाँ जी, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बर्बाद, चोरी दी जो पीली, क्या चोरी करके जो पी ली है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, दो जामा फड़ी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यार सेशन कोर्ट में हथौड़ा नहीं होता। ਉਹਨਾਂ की तेसी रखी ਹੁੰਦੀ। बेल होती है, बेल टुडनम। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਈ? अपनी दाने तो किन लाई, कौन लाई कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ना बेहुदा लगता है यार ये। कौन लाते पिउदा? और कौन? ਜਿਹੜਾ ਪਿਉਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਉਦਾ। ਐਸਐਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਮਾਕੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਲੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਭੀਤੀ ਭੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਤੇ। फिल्म स्टार सना ने कहा है कि रीमा ने अपनी उम्र के आदमी से शादी करके अक्लमंदी की। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਲਸ ਹੈ ਸਰ ਸਨਾ ਰੀਮਾ ਕੋਲ। क्या वजह क्या है वैसे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਸਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਨਾ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆ। तुम सना की जुबान बोल रहे हो इस वक्त। ਸਨਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਜੇ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਹਾਏ बाकी ਸਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਬਦਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। तो फिर से एक ब्रेक हमारे साथ थे।